शर्मा का एज एन एक्ट्रेस सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही ड्रीम देखा था जो फैमिली के थ्रू अगर कंप्लीट हो जाता तो मैं आई डोंट नो कि मैं कहाँ क्या सोचती, आज मैं देश के लिए कुछ कर रही होती। वो सपना पूरा नहीं हुआ। तब से सपने देखने तो बंद कर दिए। सपने आप देखिए, देख सकते हैं, लेकिन उसे पूरा करना या ना करना वो उसके हाथ में है। मैं ये सोचती हूँ, मैं अब सपने नहीं देखती और ना ही कोई बड़ा सपना है। दैट्स ऑल। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आपका स्वागत है एक बार फिर से डीसी शो में, जहां पे हम बात करते हैं हर बार अलग अलग तरह की शख्सियतों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने क्षेत्र विशेष में उन ऊंचाइयों को छुआ है, उन सपनों को साकार किया है जिनको साकार करने का स्वप्न हर शख्स अपने जीवन में देखता है। आज डीसी शो में ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिनके बारे में कुछ भी बोलना ऐसा होगा कि जैसे लगेगा आपके सूरज को आप दिया दिखा रहे हैं। शी इज अ जर्नलिस्ट, शी इज अ एक्ट्रेस, शी इज ऑथर, बहुत ही विद्वान, बहुत ही बबली, बेहद खूबसूरत। और जितनी वो बाहर से खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही अंदर से इनर ब्यूटी जिसे बोलते हैं, जिसे विद्वता बोलते हैं, उतनी खूबसूरती से उनकी बातों में उनकी विद्वता झलकती है। दोस्तों, नन अदर देन वन एंड ओनली हमारी इंडस्ट्री की एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस सोनिया शर्मा। आपका स्वागत है सोनिया जी डीसी शो में। थैंक यू दुष्यंत जी, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और आपने जो मेरी खूबसूरती की और मेरे कामयाबी की और मेरे काम की जो तारीफों के पुल बांधे हैं, वाह, थैंक यू सो मच। यू डिजर्व मोर। अभी हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह से आप बहुत ही खुश दिख रहे हैं, ऊर्जावान दिख रहे हैं, और हमारी ये विश है कि आप हमेशा ही ऐसे ही हंसते रहें, हमेशा ऊर्जावान दिखते रहें। और ऐसे ही कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर दूसरों को प्रेरणा मिलती है खुश रहने की। तो आप ऐसे ही ऊर्जावान शख्स हैं, तो आपकी ऊर्जा हमेशा बांटते रहें, ऐसी विश है हमारी। थैंक यू सो मच। आई विश कि मैं ये करती रहूं। ओके सोनिया, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो सबसे पहला जो असाइनमेंट था, मुझे जहां तक ध्यान है कि यू स्टार्ट योर करियर एज एन जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट, यस। कैसे आपने शुरू किया? आपकी बिगिनिंग कैसे हुई? वो जर्नलिज्म में आपकी एंट्री कैसे हुई? वेल, एक्ट्रेस तो मैं बनना नहीं चाहती थी कभी भी। ये तो बहुत 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 बाद में आया। सबसे पहले मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी। हमेशा मोटिवेटेड रहती थी कि यहाँ पे ये शहीद हो गए हैं, यहाँ पे ये लड़ाई हो रही है, और अपने कारगिल की लड़ाई होती है। और एक बार बॉर्डर फिल्म देखी थी, उनसे बहुत इंस्पायर हो गई थी। फिर हमारे घर में लड़कियां काम नहीं करती हैं। मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जो इस फिल्म इंडस्ट्री और जर्नलिज्म में मैंने कदम रखा था। और मेरे फैमिली के जो लोग हैं थोड़े कंजर्वेटिव थे, लाइक शादी करो, पढ़ाई लिखाई करो और अपना घर संभालो। सो फिर एक अंकल थे जिनके थ्रू मैंने ये जर्नलिज्म ज्वाइन किया। तभी जी न्यूज स्टार्ट हुआ था, तो मैंने वेस्ट यूपी में क्राइम रिपोर्टिंग से अपना करियर स्टार्ट किया इस जर्नलिज्म में। आपने जी न्यूज जैसे एक प्रतिष्ठित चैनल के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की, और मुझे जहां तक ध्यान है जी न्यूज पहले एलटीवी के नाम से जाना जाता था। एलटीवी को कन्वर्ट करके देन दे स्टार्ट जी न्यूज। जी न्यूज, राइट। जर्नलिज्म की शुरुआत में ही किसी को क्राइम बीट मिलना बहुत ही एक तरह से जर्नलिज्म के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है जी। जब ये साउंड हुआ आपके कानों में कि आपको क्राइम बीट देखनी है, वो भी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न यूपी की, जो कि गढ़ माना जाता है। अभी हम किसी अपराधी का महिमा मंडन तो नहीं करेंगे, लेकिन अपराधियों की फौज निकलती है यहाँ से। तो ऐसी जगह पे जब आपको पता लगा, तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? यू हैव सम फियर, या आपको what is your expression on that time? Nothing, I was blank because एक टीम थी हमारी, मेरे सर थे उसमें, उनके साथ में थी, एक राइटर था, एक कैमरा पर्सन होता है जो हम सबके साथ होता है, और एक पूरी 5 लोगों की टीम थी ये। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि रेप क्या होता है। इलेक्शंस के बारे में थोड़ा पता था, पर जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट केस जो था उसमें रेप ही था, और वो शायद मुजफ्फरनगर या बागपत एरिया साइड में था, यूपी में। तो मैं तो पूरा ब्लैंक थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। आई वाज सो यंग दैट टाइम, बिकॉज मेरे फैमिली वालों से भी ये था कि मुझे तो ये बनना है, आई वांट टू जॉइन अ पुलिस फोर्स। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम लड़की हो तो तुम घर में पढ़ लिख के अपना शादी करो, दैट्स ऑल, यही काम है तुम्हारा। तो मैंने फिर अपने अंकल के साथ ये ज्वाइन किया था,
तो उनके थ्रू मैं इस क्राइम बीट में आ सकी और उनके थ्रू ही मैंने स्टार न्यूज ज्वाइन किया, क्योंकि जी न्यूज में एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे स्टार न्यूज में एक पॉलिटिकल डेस्क पे काम मिला, जिसपे हम बनाते थे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो वो हम डिजाइन करते थे तभी। उमा भारती, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, लालू प्रसाद यादव, तो उनका पूरा डिजाइन किया जाता था। अभी तो स्टार न्यूज नहीं, अभी तो एबीपी न्यूज हो गया। ओके, जी न्यूज, स्टार न्यूज और फिर लीजेंड्स की एक लिस्ट पूरी सारी। आप देखा जाए तो आपने एक बहुत कम समय में एक इंसाइक्लोपीडिया काइंड ऑफ एक अर्न किया है नॉलेज का। इतना सब करने के बाद, इतना अंदर घुसने के बाद में अचानक यू आर इन इंडस्ट्री और यहाँ पे भी आपने सफलता के झंडे गाड़े। तो ये आप इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस फिर कैसे टर्न अप हुए आप, एंड हाउ यू स्टार्ट योर करियर? जी मैं बताती हूँ कि इसके बाद क्राइम बीट हो गया जी न्यूज, स्टार न्यूज में हो गया पॉलिटिकल डेस्क, एंड उसके बाद मैं मुंबई आई। मुंबई में मैंने ज्वाइन किया ITN वॉइस ऑफ मुंबई। उसमें एक शो था एंटरटेनमेंट बीट, तो उन्होंने मुझे एंटरटेनमेंट बीट दिया। तो उसमें मैं सब सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेती थी। तो जब भी मैं मिलती थी किसी से तो वो लोग बोलते थे कि तुम अच्छी खासी दिखती हो और व्हाई डोंट यू जॉइन दिस इंडस्ट्री, एक्टिंग स्टार्ट करो। तो मैं एंकर भी करना नहीं चाहती थी, मुझे मेकअप पसंद नहीं था। आई वाज लाइक अ टॉमबॉय। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब है ना, जो बोलते हैं। तो तुम अच्छी दिखती हो, अच्छी हाइट भी है, पर्सनालिटी भी है, बोलती भी अच्छा हो और बेबाकी से इंटरव्यू भी लेती हो, तो व्हाई नॉट यू जॉइन दिस इंडस्ट्री। तो मोहित सूरी, आज भी याद है, मोहित सूरी का इंटरव्यू लिया था उनके ऑफिस में। तो सुनील शेट्टी का भी इंटरव्यू लिया था मैंने। तो उन्होंने सबने मुझे ये बोला था कि यू लुक नाइस, तो यू शुड स्टार्ट डूइंग एक्टिंग। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल। तो बट उनको बोलना था, करना नहीं था। देन बैक टू ऑफिस। एक बार क्या हुआ था कि हमारी मुंबई में आप ही जानते हैं कि 26 जुलाई थी, जब बारिश हुई थी, बहुत पानी भर गया था। शो था मैक्सिमम मूवी। तो एंकर हमारी स्किनी, बहुत पतली सी, दुबली सी, इंटेलिजेंट एंड डस्की, वो हॉट लगता है ना जब आप प्रेजेंट करते हैं अपने शो को। तो हम लोग कंटेंट तैयार करते थे अपने शो का। देन उसके बाद बारिश हो रही थी तो वो आ नहीं पाई। शो तो निकालना था क्योंकि शो मस्ट गो ऑन अपनी इंडस्ट्री के अंदर। मेरे न्यूज डायरेक्टर जो थे उन्होंने बोला कि सोनिया, शो तुम्हारा है, कंटेंट तुम्हें मालूम है, तो व्हाई डोंट यू डू द एंकर। तो मैंने कहा सॉरी सर, नहीं कर सकते, बट नहीं, अब ऑप्शन नहीं है सोनिया, यू हैव टू डू इट। तो टेलीप्रॉम्प्टर सामने था, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया और शो वाज नाइस एंड एंकर की छुट्टी हो गई और वो एंकरिंग के जरिए मैं टीवी के पर्दे पे आ गई। एंड उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ऑफर आने लगे कि तुम आइटम सॉन्ग कर लो या ये फिल्म है कर लो। तो बोलना तो आता नहीं है भोजपुरी, कैसे करेंगे। तो फिर फर्स्ट जो मेरा ब्रेक था वो था क्राइम पेट्रोल में। छोटा सा एक फ्रेंड था डायरेक्टर, जिसने मुझे बोला कि सोनिया एक छोटा सा कैरेक्टर है, प्लीज कर ले, मुझे कास्टिंग नहीं करनी है इसके लिए। तो मैंने कहा यार मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैं नहीं कर सकती। तो ही वाज लाइक कि नहीं रात का टाइम है, कोई नहीं होगा, मैं रहूंगा, बस मेरा कैमरा मेरे हाथ पे रहेगा, मैं कैमरामैन को भी नहीं बुलाऊंगा। तभी शायद क्राइम पेट्रोल स्टार्ट ही हुआ था। तो आई डिड, वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैं भागी थी। मुंबई के अंदर शायद न्यू ईयर पे रेप हुआ था, 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई थी, उस पे वो स्टोरी बेस्ड थी। तो बस भागना था और जस्ट टर्न करना था। वो फर्स्ट शॉट था मेरा टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में। उसके बाद सुनील अग्निहोत्री प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया, कहानी चंद्रकांता की। देन उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मुझे मिला वो कॉन्टिलो फिल्म्स का था, जिसमें एज ए वीर शिवाजी की वाइफ SI बाई मैंने प्ले किया। वो कलर्स पे टेलीकास्ट हुआ था एंड दैट वाज अ बिग हिट। एंड उसके बाद तो आई वाज डूइंग, ओ माय गॉड, मैंने 3 फिल्में की, मैंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए हैं, मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री शो अवार्ड फंक्शन होस्ट किए, वहाँ पे परफॉर्म किया है। और तेनाली रामा तो आप भी जानते हैं, वो बहुत फेमस हुआ था। तो लोगों का प्यार कंटिन्यू ऐसे ही मिलता रहे, बस उसी की कामना है। दैट्स ऑल। Tell me something about your childhood, because ये इतनी हंगामा खेज जो आपके जो कैरियर की दास्तान है, because I can feel that जो आपने जो जिया है, जो तिलिस्म अपना या जो कंटिन्यू है, तो मैं उसकी जो वाइब्रेशन है वो फील कर सकता हूँ।
जी टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। मुझे लगता है कुछ ना कुछ जैसा इंटरेस्टिंग आपके करियर में, आपके चाइल्डहुड में भी आई एम श्योर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड होगा। तो कोई एनी ऑफ मेमोरी विच यू लव टू शेयर विद अस? बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन मैं मैथ में थोड़ा वीक थी, और लोग यूजुअली लड़कियों के पीछे लड़के पागल होते हैं, मेरे पीछे लड़कियां पागल थी, जबकि मैं खुद टॉमबॉय थी। और वो रोजाना मेरे डेस्क के नीचे हमेशा चॉकलेट एंड फ्लावर रखती थी। उसका नाम रेशमा था, और मुस्लिम थी, बट इतना प्यार करती थी कि मेरे आने से पहले, मेरे जाने के बाद वहां पे कुछ ना कुछ, या तो कोई लेटर हुआ करता था या तो कुछ और हुआ करता था। तो चाइल्डहुड की ये याद है। और मेरे को मैथ में हमेशा 30-35 ही मिलते थे, उससे ज्यादा नहीं मिलते थे। तो पासिंग मार्क्स उसके बाद 33%। उसके बाद वो जो फूल मुझे मिलता था, मैं अपनी टीचर को दे दी थी ताकि वो इम्प्रेस हो जाए मुझसे। अब मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। तो फिर किसी ने बताया मुझे कि भाई तुम्हारे पीछे ये लड़की जो है आती है। एक बार उसने मुझे एंकलेट दिया सिल्वर का, लड़की ने। तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, तभी तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि सेम जेंडर भी एक दूसरे को लाइक करते हैं, तभी तो पता कुछ नहीं था। तो ऐसा तभी हुआ था। ये मेरी लाइफ का शायद बचपन का एक यादगार तो नहीं बोलूंगी, एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो अब जाके याद आती है कि ओके ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो मैंने शैतानियां बहुत की हैं, मैंने बहुत लोगों को परेशान किया है, मैं रैकिंग करती थी, मैं लड़कियों को छेड़ती थी, कभी कभी किसी को शांति से नहीं रहने देती थी। ऐसी थी मैं, अभी भी ऐसी हूँ। ओके, सोनिया शर्मा का एज एन एक्ट्रेस सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? सर यहाँ मैं ये बोलूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही ड्रीम देखा था, जो फैमिली के थ्रू अगर कंप्लीट हो जाता तो मैं आई डोंट नो कि मैं कहाँ क्या सोचती, आज मैं देश के लिए कुछ कर रही होती। सो वो सपना पूरा नहीं हुआ, तब से सपने देखने तो बंद कर दिए। गो विद द फ्लो, जो आता है उसे 100% डेडिकेशन के साथ करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सपने आप देखिए, देख सकते हैं, लेकिन उसे पूरा करना या ना करना वो उसके हाथ में है। आप मेहनत कर सकते हैं, राइट? तो बस मैं ये सोचती हूँ, मैं अब सपने नहीं देखती हूँ, ना ही कोई बड़ा सपना है, दैट्स ऑल। मैं तो गो विद द फ्लो के साथ जाती हूँ बस, और लोगों का प्यार मिलता है सर। एज जर्नलिस्ट, एज एक्ट्रेस, यू ट्रेवल लॉट, देश विदेश में। यस यस। मैं ये सवाल एक भारतीय नागरिक से भी कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट से भी कर रहा हूँ, और एक आर्टिस्ट से भी कर रहा हूँ, जागरूक आर्टिस्ट से। इस देश में आपने या हम लोगों ने वो एरा देख लिया कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को न देखना पड़े इस समय। जी, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा एक फेल्योर है, या क्या कमी है, या क्या ऐसा चीज है जो कि हमारे देश में नहीं है और उसको होना चाहिए? शायद वो होती तो ये सब इतना मिसमैनेजमेंट नहीं होता। सर आप आई थिंक कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी हम 2020 से 21 में आ गए हैं और अभी स्टिल हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है सर, जब भी कोई नई चीज होती है, हमारे खुद के लिए भी अगर कोई नई चीज होती है, नई किसी क्लास में जाते हैं, नई कोई चीज सीखने को मिलती है, जैसे सोशल मीडिया ऑल ऑफ अ सडन हाइप हो गया, सडनली लोगों ने उसको बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो। क्या होता है कि मेरी पर्सनल फीलिंग है कि हर इंसान के आगे ये चैलेंज है, एज ए चैलेंज हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का चैलेंज नहीं है, ये हमारे नॉर्मल जो हम भारतीय नागरिक हैं उनका भी है, और ये हम ही नहीं, पूरा देश इसको फेस कर रहा है। वैक्सीनेशन, हमें पता चला कि ठीक है इसका ट्रायल करते हैं, वैक्सीनेशन आ गई, मास्क आ गए। 2020 में हमें नहीं पता था कि मास्क पहनना चाहिए, लेकिन 2021 में आते हुए हमें पता चला कि मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना है, अपने आप को सैनिटाइज करना है, बाहर कम जाना है, अगर हो सके तो घर के अंदर रहना है। तो ये जागरूकता जितना हम खुद से, नॉट ओनली गवर्नमेंट, हम खुद से फैलाए ना, तो हमारा देश सक्षम होगा इस चीज को हराने में। आपने देखी होंगी सर न्यूज, काफी न्यूज है जो मैं देख रही थी, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा सुबह भी न्यूज से होता है, एंडिंग भी न्यूज से होती है। तो मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो वैक्सीनेट होना नहीं चाहते, उनकी मानसिकता कुछ और ही है। आप गांव में चले जाइए, वो बोलते हैं कि हम मर जाएंगे,
सॉरी टू यूज दिस वर्ड कि हम नपुंसक हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, कितने सारे डॉक्टर्स मर चुके हैं। तो ये जागरूकता आपको खुद से फैलानी पड़ेगी, आपको खुद से यहाँ समझना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है, महामारी है, आपको इसको सॉल्व खुद से करनी है। गवर्नमेंट आपको लाके प्रोडक्ट्स दे सकती है, इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन उसे फॉलो करना ना करना वो आपके हाथ में है। मैं उनका फेलियर नहीं बोल सकती, क्योंकि हाँ, मिक्स मैनेजमेंट तो बहुत सारी जगह पे है, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये एज अ चैलेंज है। हमारी जीडीपी डाउन हो रही है, 1 करोड़ से ऊपर लोग रोजगार नहीं है उन लोगों के पास, वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये एंडलेस टॉपिक है सर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो संभालते संभालते आई गेस हमें 2-3 साल लग जाएंगे उसको दोबारा पटरी पे लाने के लिए। Absolutely. अब एक जर्नलिस्ट से मेरा सवाल, आपका सबसे फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है और क्यों? सर ये थोड़ा आपके दोस्त और बॉस लोग नाराज हो जाएंगे। If you would, आप बोल सकते हैं, एक आइडियल होते हैं बिकॉज व्हेन यू जॉइन जर्नलिज्म, तो आपका एक सबसे फेवरेट। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती, अगर लेना होगा तो मेरे सामने जो बैठे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे एंकर हैं, मैं उनका नाम लूंगी, दुष्यंत जी। बट रोहित जो थे, रोहित सरदाना, जिनका देहांत हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, जी न्यूज में जब मैं थी तब वो बिहाइंड द सीन रहा करते थे। शीतल राजपूत, मीमांसा मलिक, ये वो एंकर हैं। शीतल राजपूत को मैंने हमेशा बेबागी के साथ एंकर करते हुए देखा है, रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। आप चाहे वो कारगिल पे हो, आप कश्मीर के बॉर्डर पे हो, आप कहीं भी चले जाओ, इन लोगों को मैंने देखा है। ये अनगिनत नाम है सर, बहुत अनगिनत नाम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से जर्नलिज्म करते हैं, एंकरिंग करते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। ओके, बट अभी आपसे कुछ ना कुछ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हलवा गिराएं। आप बताइए आपके सबसे फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ विश है आपकी कि आप काम करना चाहते हो। यू क्रॉस योर फिंगर कि नहीं, मुझे इनके साथ काम करना। फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ मैंने अभी काम किया है वो सब भी बहुत टैलेंटेड हैं। आई गेस मुझे उनसे काम, आपका सपना है कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना। सर डायरेक्टर बहुत है, लेकिन ऐसा कोई सपना नहीं है सीरियसली। जैसे मैंने आपको बोला, आई गो विद द फ्लो। अगर मुझे लकीली, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर है, मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगी, क्योंकि एक का नाम लूंगी तो दूसरे शायद सोचे कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो अभी भी मैं सबके टच में हूँ, उन लोगों से काफी सीखने को मिला है, और उन लोगों के साथ काम करने को मैंने कभी सोचा नहीं था, अपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन इतने अच्छे अच्छे मैंने डायरेक्टर लोगों के साथ काम किया है जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो आई क्रॉस माई फिंगर एंड आई विश कि आगे भी मुझे अच्छे डायरेक्टर, अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे शो, अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने को मिले और सही तरीके का काम करने को मिले। बस मैं पर्टिकुलर एक का नाम नहीं ले सकती। इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस जो एक विद्वता से लवरेज है, क्या कैन यू आर नॉट विशिंग कि बहुत शानदार ट्रेडिशनल एक लहंगे में चले आ रहे हो, आपके पीछे 50 और जूनियर आर्टिस्ट हैं और संजय लीला बंसाली बिहाइंड द कैमरा कह रहे हैं ओके सोनिया रोल कैमरा एक्शन, इट्स नॉट योर विश? नहीं, मेरी ऐसी सच में सर कोई नहीं है, क्योंकि उसके जो एक सपना देखा था, क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो मेरा बैकग्राउंड है, जहां से मैं आई हूँ, वहां तो ये सब भी एक सपना है। वहां के लोग इसको अचीव कर ले तो उनके लिए भी एक सपना है। वो लोग तो मुझसे बात जब करते हैं तो बोलते हैं आप कहाँ पहुंच गए, हमें तो पता ही नहीं, जबकि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। तो मेरे लिए तो ये भी एक सपना सा है कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, आज मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे इंटरव्यू कर रही हूँ। मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भी मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे, मैं आपके साथ बैठ के वार्तालाप करूंगी, ये भी नहीं सोचा था। तो सब कुछ मेरे लिए ड्रीम है। आई गो विद द फ्लो, दैट्स ऑल। इंटेलिजेंस और बैकग्राउंड जो हमारा परवरिश होती है ना, वही हमें सिखाती है हमें हम्बल कैसे रहना है। एंड आप उसका एक आइकन है। आप जिस वे से आप बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, थैंक्स। बट फिर भी मैं आपको बताऊं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है या जो हमारा सर्कल, जब भी आपकी बात होती है तो सब ये बोलते हैं कि वो इतना एक भारतीय चेहरा है, इतनी एक ऊर्जावान एक्ट्रेस है, तो अगर उसे कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा वो करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला था, तो मेरे ख्याल से वो मतलब शी इज doing fabulous, like Tenali Rama mein you do massive character, बहुत शानदार। People are like they are crazy about you. Anyways, आपके फेवरेट एक्टर कौन है मेल?
सर इसमें आप मुझे बोलेंगे कि कहाँ चली गई तुम? देवदत्त साहब, शम्मी कपूर जी, वाह। प्राण साहब, ओमपुरी जी और अमरीश पुरी जी। मुझे उनकी एक्टिंग मतलब बहुत अच्छी लगती थी। जब वो पॉजिटिव कैरेक्टर करते थे तो बहुत ही प्यारा करते थे, और जब नेगेटिव करते थे तो लगता था कि हाँ भाई वो विलन ही है। कुछ दहशत गुलशन, है। यस, गुलशन जी। तो मेरे मेरे ये हैं, नसरुद्दीन शाह जी, ये सब मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। अगर आप फीमेल में पूछेंगे तो वहीदा रहमान जी, रेखा जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और वहीदा रहमान जी, पुरानी जितनी एक्ट्रेस हैं, आशा पारेख जी, वहीदा रहमान जी, रेखा जी, ये सब मेरी फेवरेट है। उनकी नील कमल। एज एक्ट्रेस आपको क्या लगता है कि कौन सा बेहतर कैरेक्टर है जो अभी तक आपने नहीं किया और आप उसे करना चाहते हो? हाँ, ये इसका जवाब मैं जरूर दूंगी। हाँ। आई वॉन्ट टू, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं ऑफिसर बनूं, पुलिस ऑफिसर बनूं। तो मैं चाहती हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैं जरूर प्ले करूं। आई वॉन्ट टू लिव दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। वो मुझे नहीं मिला है अभी तक। एक मिला था तो उनकी शूटिंग बाहर होने वाली थी भोपाल साइड में, तो अभी कोविड चल रहा है तो आई रिफ्यूज्ड इट कि मैं नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी। तो वो मैं करना चाहती हूँ। आपकी मदर फादर के साथ आपकी एक बहुत खूबसूरत कोई ऐसी मेमोरी, माँ बाप के साथ तो मेमोरी क्या, वो तो जीवन होता है, बट कोई एक प्यारी सी मेमोरी की जो आपको लगता है कि हाँ यू कैन शेयर विद अस? मम्मी पापा का जब मैरिज एनिवर्सरी होता था तो हम लोग क्या करते थे कि हम सबको बुलाते थे, सबको बता देते थे कि मम्मी पापा आएंगे, तो हम लोग ना उनके मैरिज एनिवर्सरी पे डेकोरेट करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये सब चीजें करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे, फैन के ऊपर चढ़ के फैन पे पहुंचना बहुत जरूरी होता था। वहां पे फ्लावर रखते थे, कलर रखते थे। अब इतनी तो अकल नहीं थी कि वो कलर, जब वो फैन चलेगा तो खाना चलेगा नीचे तो रखा गिर वो गया। सब तो हम उसमें फूल रखते थे, और वो जो होली के कलर होते हैं उसको मिक्स एंड मैच करके उसको लगा दिया करते थे। और जब मम्मी पापा आते थे तो हम वो टर्न ऑन करते थे फैन स्विच को, और वो जैसे ही वो देखते थे और खाना नीचे रखा होता था, हमें इतना सेंस नहीं था कि उसको हम लोगों को कवर कर देना चाहिए। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, और वही सेम मिस्टेक हम हर साल करते थे। Okay, ये बहुत प्यारी है। tell me something, one good thing about Mumbai, because you are a Mumbaiker now, and one bad thing about Mumbai. एक अच्छी और एक बुरी बात। सर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता है। यहाँ पे लड़कियां बहुत सेफ हैं। आप कभी भी कहीं भी चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज है, और जो भी आता है उसे काम मिलता है। आपके टैलेंट को सलाम करता है यहाँ पे लोग। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जज किया जाएगा कि नहीं नहीं आप वहां से आए हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ पे टैलेंट को सलाम है, और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको काम मिलता है। कोई अगर बुराई करता है इस चीज की कि नहीं यहाँ पे काम नहीं मिलता या ऐसा होता है, यहाँ पे लड़कियां सेफ है, यहाँ पे काम मिलता है, ये आपको पहचान देती है। तो आई लव मुंबई बिकॉज ऑफ दिस। बैड Bad थिंग thing, इज कि सर हमेशा कुछ ना कहीं पे कोई कल्टीवेशन चल रहा होता है, कहीं पे कोई कल्टीवेशन चल रहा होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट्स ऑल। बीएमसी वाले सुनेंगे तो क्या कहें। absolutely. मुंबई ट्रैफिक बड़ी समस्या है। ये है Definitely. कि शूटिंग से आने के बाद भी बहुत ट्रैफिक में आपको स्टक होना पड़ता है। आपको टाइम पे पहुंचना हो तो उसके लिए आपको 2 घंटे पहले निकलना होता है। वो एक माइनस पॉइंट है मुंबई का। हमने सोनिया शर्मा को बहुत ही कई यादगार कैरेक्टर्स में देखा है, बड़े बड़े शोज में देखा है, देखते हैं, देख रहे हैं। सोनिया शर्मा के और आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट? सर मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी जो आ चुकी है, और अभी फिलहाल जिन शोज के बारे में बात चल रही है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में बोल नहीं सकती। 2 वीडियो एल्बम है जिनके बारे में बात चल रही है, क्योंकि जैसे ही सब लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं उसके बाद ही वो लोग, हम सभी काम स्टार्ट करेंगे ताकि वो सेफ भी रहे और किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। तो अभी तक फिलहाल यही प्रोजेक्ट है, अभी कोई नया शो नहीं है मेरे पास। और 2-3 शॉर्ट फिल्म की और वेब सीरीज की नरेशन हुई है। जैसे ही वो फाइनलाइज होंगी तो वो डेट भी पता चल जाएगी। तो अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं हुआ है, बट ये सब चीजें प्रोजेक्ट हैं। दोस्तों, ये है सोनिया शर्मा,
बहुत ही विद्वान, और आपने देखा होगा इस इंटरव्यू में इनसे कुछ भी इनकी मर्जी के खिलाफ निकलवाना या कहलवाना बहुत मुश्किल है। वो सबसे बड़ा कौन बनेगा करोड़पति ज्यादा आसान है, बट आप इनसे कुछ कहलवा नहीं सकते। ये जितना बताना चाहेंगे उतना ही बताएंगे आपको, लेकिन बेहद खूबसूरती से इन्होंने हर प्रश्न का बेबाकी से जवाब, ऐसे जवाब जो कि इंटेलिजेंस बताता है कि इस इंडस्ट्री में इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट आर्टिस्ट एक अलग वजूद रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं। साथ ही साथ आप इनको सोशल मीडिया पे बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे आप इनको पकड़िए। हो सकता है आप इनका जो एलाइटिक, इनके जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, यू ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट, तो आप इनको बिना समय गवाए जल्दी से इनको फॉलो कर लीजिए, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। हो सकता है यू आर द लकी वन कि आप भी इनकी फ्रेंड्स लिस्ट में शामिल हो जाए। एंड सोनिया, आप आए, आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। आई विश कि बहुत जल्दी हम लोग साथ काम करेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो सफर है बतौर अभिनेत्री ये निरंतर जारी रहे, और जितना समय आपने घर पे बिताया है इस कोविड में या बाकी आर्टिस्टों ने, मैं विश करता हूं, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उससे दुगना आपको वो बिजी कर देंगे। आप लोग हे भगवान ये क्या हुआ, कैसे हम लोग भरपाई करेंगे इस समय। So thank you so much. Thanks to join us. Thank you so much, दुष्यंत जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। It was wonderful chat with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you। और दोस्तों, ये थी सोनिया शर्मा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए डीसी शो।